आप जब भी अपना मोबाइल फ़ोन देखते होंगे या फिर सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट को चेक करते होंगे, हर जगह आपको मदद मांगते लोग दिखेंगे। किसी को रेमडेसिविर की चाहिए, रेमडेसिविर की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को प्लाज्मा चाहिए। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि कुछ लोग महामारी के मुजरिम बन चुके हैं। इन्होंने इंसानियत से तौबा कर ली है और स्वार्थ की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ऐसे लोगों का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट देखिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि कुछ लोगों की गलती से महामारी से लड़ना कितना मुश्किल हो गया। मदद की आस में निहारते चेहरे, चमत्कार की उम्मीद में दिन रात जूझते परिजन, दांव पर लगी जिंदगी की जंग को जीत लेने की लालसा। कोरोना वायरस के आगे इंसान ही नहीं, इंसानियत घुटने पर आ गई है। और यह हम यूं ही नहीं कह रहे, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपका खून खौला देंगी। महामारी के ऐसे मुजरिमों को ही TV9 भारतवर्ष पर आप आज एक्सपोज होते देखेंगे। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आपके आंसुओं से कोई मतलब नहीं, उन्हें आपकी सांसों से कोई सरोकार नहीं है। वो पैसों के लिए आपके जिस्म के आखिरी कतरे का भी सौदा कर लेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कोरोना काल में मुनाफा बटोर रहे एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री चलाती थी। महामारी के ऐसे कुल 7 मुजरिमों को अरेस्ट किया गया है। इन आरोपियों को साधना शर्मा नाम की एक महिला जरूरी सामान सप्लाई करती थी। 26 तारीख को हमारी टीम ने साधना शर्मा को अरेस्ट किया, जिन्होंने आगे के लिंक बताए वतन सैनी हरिद्वार से हैं। 27 तारीख को हमारी टीम ने हरिद्वार जाके वतन सैनी को अरेस्ट किया। वतन सैनी ने अपने लिंक के बारे में बताया आगे आदित्य गौतम हमारा मेन आदमी है, जिसका ये पूरा रैकेट, जिसका मास्टरमाइंड आदित्य गौतम है। इस रैकेट का आदित्य गौतम की एक फैक्ट्री है कोटद्वार में। ये खुद बी फार्मा पढ़े हुए हैं, MBA किया हुआ है। कोटद्वार की फैक्ट्री में इनकी रेड करी गई और अभी भी वहां पर हमारी टीम प्रेजेंट है। सर्चिंग चल रही है, सीलिंग के लिए भी प्रोसेस ऑन कर दिया गया है। गैंग के सरगना आदित्य की फैक्ट्री पर जब छापेमारी की गई तो 198 इंजेक्शन और 3000 खाली शीशियां मिली, जिसमें दवाई भरकर रेमडेसिविर का लेबल चिपकाने का काम होना था। यह गैंग अब तक इसी तरह के 2000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मार्केट में बेच चुका है। अब दिल्ली के ही दूसरी किस्म के महामारी के मुजरिमों से मिलिए। ये लोग हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे पड़ोस में भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो जरूरी दवाइयों का स्टॉक अपने घर में जमा कर रहे हैं। इनकी इसी जमाखोरी की वजह से जरूरतमंद शख्स तक दवाई नहीं पहुंच पा रही। दवाई बेचने वाले भी ऐसे जमाखोरों पर खासे नाराज हैं। जरूरत के हिसाब से ज़्यादा ले रहे हैं, वैसे शॉर्टेज नहीं है इसकी। सारी दवाइयाँ प्रॉपरली आ रही हैं। ज़्यादा ले रहे हैं लोग, बाग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं उनकी, इसलिए मार्केट में शॉर्ट हो रखी हैं वो दवाइयाँ। जैसे आइवरमेक्टिन है, जिंकोविट है, विटामिन C है और B कॉम्प्लेक्स है। तो ये दवाइयाँ सब शॉर्ट चल रही हैं। जिंकोविट, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी है सारी की सारी मेडिसिन जो कोविड से रिलेटेड है वो लोग एडवांस में रख रहे हैं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जिसको एक पत्ते की लोड है, ज़रूरत है, वो 10 ले रहा है और पीपल हैव गॉट क्रेजी अबाउट इट। मिनी बॉम्बे के नाम से मशहूर इंदौर में तो रेमडेसिविर की कालाबाजारियों का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। ताजा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच ने 4 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो रेमडेसिविर को ब्लैक में बेच रहे थे। क्राइम ब्रांच को और सूचना मिली थी, जिसमें बाणगंगा पुलिस के साथ में 4 अलग अलग व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। इसमें इनसे 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन और कुछ नकदी, एक गाड़ी इस तरीके से बरामद हुआ है। कहाँ से लाए थे और
किस तरीके से जो है ये धंधा करते थे ब्लैक मार्केटिंग का, उस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। कालाबाजारी और जमाखोरी के बाद अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हो रही है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल मरीजों को बहुत कम ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, जिससे मरीज मौत के मुंह में समा रहे हैं। हम आए हुए हैं यहाँ पे, हमारा मरीज एडमिट है, ऑक्सीजन की कमी है और काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, डेड बॉडी जा रही है, निरीह बेड पड़ी रहती हैं और ये सब प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है सर। ऑक्सीजन की कमी बार बार कम कर देते हैं, है ही नहीं करके ख़त्म। ऑक्सीजन की अभी कमी हो रही है तो उनका SPOL जो गिरा है वो 25 आ गया है, केवल ऑक्सीजन की कमी से। तो मुझसे बोले कि आप एक काम करो कि प्राइवेट में शिफ्ट कर दो। अब मैं कहाँ लेके जाऊँ प्राइवेट में, भी एकदम कहीं मिल नहीं रही, जब तक तो ऑक्सीजन ना कहीं वेंटिलेटर्स मिल रहे। सीतापुर के जिला अस्पताल में कोरोना से हो रही लगातार मौत पर अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। मृतकों के परिजन अस्पताल के रवैये से बेहद नाराज हैं। उनका आरोप है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना मरीजों के साथ घोर लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ इनके डॉक्टर के पास खड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, कहीं इसको मैं नहीं दे सकता। हमारे कहा थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, हमारा मरीज सांस लेने लगे। ऑक्सीजन की किल्लत का सबसे अजीब मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सामने आया। यहां के एक नॉन कोविड लाइफ केयर अस्पताल में कई मरीज ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। अचानक रात में कई लोग आए और ऑक्सीजन सिलेंडर उठा ले गए। ये लोग सरकारी अस्पताल से थे जो वहां पर भर्ती कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन जुटाने आए थे। अस्पताल से इस तरह ऑक्सीजन गायब होते देख वहां हड़कंप मच गया। ये सिलेंडर उठा के ले गए, ये अगर पेशेंट मर जाए कौन जिम्मेवार है इनका? ये आए वो आपको इतने सिलेंडर चाहिए जी, आपको इतने सिलेंडर चाहिए जी, आपने क्यों रखा है? बिना बात से ही परेशान कराना पेशेंट को। क्या कोरोना पेशेंट को ही सिलेंडर जरूरत है? दूसरा जो पेशेंट है, ये उस टाइम CMO की गाड़ी आई थी। एक मई से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही दूसरे चरण में भी लोगों को इंजेक्शन नसीब नहीं हो पा रहा। हरियाणा के पंचकुला में वैक्सीन सेंटर तो है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए लोग आए थे, सेकंड डोज इनको लगनी थी वैक्सीन की, लेकिन अब वापस जाना इनको पड़ रहा है। और बुजुर्ग लोग हैं, धूप में गर्मी में लोग आए थे। मैम, धूप में गर्मी में आए, यहाँ आने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ जी, यहाँ पे आने के बाद मिली। वैसे गवर्नमेंट कहती है घर पे रहो, घर पे रहने का फायदा, मतलब घर पे रहे हैं। अब स्पेशली बाहर आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लगनी तो चाहिए थी। दोनों पेरेंट्स, एक 70+ एक 75+ है, और इतनी धूप में हम स्पेशली आए हैं और वो कह रहे हैं कि डोज खत्म हो चुकी है। मैं वैक्सीन के लिए आई थी, सेकंड डोज के लिए, कोविशील्ड, लेकिन और लोग वहाँ पे जा रहे हैं जो जान पहचान के, मुझे मना कर दिया उन्होंने। कहते कल आइए, आप है नहीं, आज वैक्सीन नहीं है। वो ये कहते हैं कि सुबह एक बार आ जाओ 9 बजे के करीब, अगर टोकन होंगे या डोज होगी तो आपको मिल जाएगा टोकन, अदरवाइज वी आर सॉरी, अभी वैक्सीन खत्म है। महामारी के आगे जूझते हिंदुस्तान को वायरस के खिलाफ ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। वायरस पहले से 5 गुना ताकतवर होकर लौटा है। ऊपर से जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले महामारी के मुजरिमों ने इस लड़ाई को और कमजोर कर दिया है। सरकार अपनी ओर से प्रयास भी कर रही है, लेकिन जब तक समाज में ऐसे मुनाफाखोर मौजूद हैं, तब तक वायरस पर अंतिम विजय मिलना बड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।